बुद्ध किसी पेड़ के नीचे पैदा नहीं हुए थे। वे पैदा हुए उस रात जब उन्होंने सब कुछ तोड़ दिया। राजमहल, परिवार, सुख, सबको पीछे फेंक दिया। उस रात आदमी नहीं, विद्रोह निकला था महल से। सिद्धार्थ जा रहा था क्योंकि वो झूठ से थक गया था। सोने के फर्श पर चलने से पैर नहीं जलते, पर आत्मा जल जाती। महल में सब था, संगीत, स्त्रियां, सुवास, बस सत्य नहीं था। लोग कहते उसने संसार छोड़ा, नहीं, उसने झूठ छोड़ दिया। उसने वो सब त्यागा जिसे तुम जीवन कहते हो, और उसी क्षण उसने जीवन को छू लिया। जो आदमी सुख छोड़ सकता है वो भय भी छोड़ देगा। जो सुरक्षा छोड़ दे वह मृत्यु से भी नहीं डरेगा। और वही क्षण था जब बुद्ध का जन्म हुआ। बुद्ध शांत नहीं थे, वे अग्नि थे। उनका मौन राग का मौन नहीं था, वह भीतर से जलते हुए सूर्य का मौन था। उन्होंने युद्ध नहीं किया क्योंकि युद्ध बहुत छोटा था। उनका पूरा जीवन ही एक युद्ध था। झूठ के विरुद्ध, अंधकार के विरुद्ध, मृत परंपराओं के विरुद्ध। बुद्ध ने किसी से शत्रुता नहीं की क्योंकि उनके लिए झूठ भी ईश्वर का रूप था, बस सोया हुआ। वे जगाना चाहते थे, और जगाना सबसे बड़ा अपराध है। भीड़ को नींद प्यारी है, भीड़ को भ्रम प्यारा है। बुद्ध वही थे जिन्होंने भीड़ की नींद में आग लगा दी। तुम सोचते हो वे मौन थे क्योंकि उन्होंने आवाज नहीं उठाई। मैं कहता हूं उनका मौन सबसे ऊंची आवाज था जो मनुष्य के इतिहास में कभी गूंजी। वो इतना गहरा था कि शब्द उसके पास आने की हिम्मत नहीं करते थे। लोगों ने कहा वह शांत है। हां, वे शांत थे, पर उस शांति में सारी सृष्टि का तूफान समाया था। वह शांति थी जो विस्फोट के बाद आती। एक बार एक शिष्य ने मुझसे पूछा, भगवान, क्या बुद्ध कभी क्रोधित हुए थे? मैंने कहा, बुद्ध का क्रोध प्रेम था। जो प्रेम सबसे शुद्ध होता है वह अब क्रोध और करुणा का भेद नहीं जानता। उन्होंने जो कहा वह लोगों को चोट पहुंचाता था क्योंकि वह सच था, और सच हमेशा दर्द देता है। वह तुम्हें नहीं काटता, वह तुम्हारे झूठ को काटता है। बुद्ध ने प्रेम नहीं सिखाया, उन्होंने देखा प्रेम का उल्टा भय। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें न प्रेम सिखाता हूं न घृणा, मैं तुम्हें मौन सिखाता हूं। और वह मौन कोई साधु का नहीं, एक योद्धा का मौन था जिसने सब देखा, सब जिया, और अब शब्दों की सीमा पार कर गया। वे राजमहल छोड़कर गए थे। लोग कहते हैं वो त्याग था, नहीं, वह विद्रोह था। उन्होंने कहा, यह सब झूठ है, मुझे सत्य चाहिए। उन्होंने सुख नहीं छोड़ा, उन्होंने झूठ छोड़ा। राजा का जीवन आसान था, भोजन, संगीत, स्त्रियां, सम्मान। पर जो भीतर जीवित था वह प्यासा था। वो जानता था ये सब मिठास नकली है। जिस दिन उसने रात में महल छोड़ा, वो पहली रात थी जब मनुष्य ने सुख के विरुद्ध कदम रखा। वह रात थी जब संसार कांपा, क्योंकि कोई आदमी इतने आराम से सच के लिए नहीं निकलता। जो निकलेगा वो या तो पागल होगा या जागने वाला होगा। बुद्ध ने उस रात संसार की आंखों में झूठ की आग जलाई। उन्होंने कहा, मुझे ईश्वर नहीं चाहिए, मुझे अनुभव चाहिए।
यही विद्रोह था। सिद्धार्थ उसी रात मर गया और एक नया जन्म शुरू हुआ बुद्ध का। कई वर्ष तक उन्होंने तप किया, भूखे रहे, शरीर जलाया, सांस रोकी, इच्छा रोकी, पर सत्य नहीं आया। और एक दिन उन्होंने हंसकर कहा, मैं वही गलती दोहरा रहा हूं, मैं अब भी कुछ पाने की कोशिश कर रहा हूं। सत्य पाने की नहीं, सत्य देखने की चीज है। उस दिन उन्होंने प्रयास छोड़ दिया और उस पल बुद्ध जन्मा। यही मध्यम मार्ग है, जो संतुलन नहीं, समर्पण है। मध्यम मार्ग समझौता नहीं है, वो झूठ और सत्य के बीच नहीं, वह झूठ की मृत्यु और सत्य की जागृति के बीच का सेतु है। जो वहां पहुंचता है वह देखता है कि कोई मार्ग है ही नहीं, वह जो है वही पर्याप्त है। वह वहीं रुक गया और मौन हो गया। ये मौन ठंडा नहीं था, ये मौन भीतर के सूरज की गर्मी से भरा था। उसने बाहर की हर आवाज को जला दिया। उसके चेहरे पर स्थिरता थी, पर उस स्थिरता के भीतर अनंत प्रवाह था। वो चलता था, पर जैसे धरती चल रही हो। वो बोलता था, पर जैसे ब्रह्म बोल रहा हो। बुद्ध का मौन किसी पुस्तक का विषय नहीं, वह समझने के लिए नहीं, जलने के लिए है। जब तक तुम भीतर नहीं जलते, तुम बुद्ध को नहीं जान सकते, क्योंकि जो भीतर नहीं जला वो बाहर का प्रकाश कैसे देखेगा। बुद्ध की आंखों में देखो, वो आंखें किसी शीतल झील की नहीं, किसी ज्वालामुखी की हैं, जो अब शांत हो चुका है, क्योंकि वो फट चुका है। वो आग अब भीतर है और वही उनकी करुणा है। तुमने करुणा को कमजोरी समझा। करुणा वहां जन्मती है जहां अहंकार जल चुका हो। बुद्ध के भीतर कोई मैं नहीं बचा था, इसलिए जब कोई उनसे सवाल करता है तो जवाब नहीं आता, सिर्फ मौन आता। वो मौन उत्तर था, वो मौन प्रश्न से बड़ा था। बुद्ध ने शांति नहीं सिखाई, उन्होंने असंतोष सिखाया। उन्होंने कहा, जो है उससे संतुष्ट मत हो। यह असंतोष लोभ का नहीं, जागरण का है। जो असंतुष्ट होता है वो भीतर जाने को मजबूर होता है। संतोष हमेशा बाहर की चीजों से आता है, पर असंतोष भीतर की आग जगाता। लोगों ने कहा वह शांत है, मैं कहता हूं वह भीतर का ज्वालामुखी है। क्योंकि जिस दिन कोई सच्चा मौन पाता है, उसके भीतर हजार सूरज जलते हैं, उसकी हर सांस अग्नि बन जाती है। वह चल नहीं रहा, वह धधक रहा है, वह जीवित चेतना है, वह मृत्यु से परे चला गया है। उनका मौन इसलिए नहीं था कि उन्होंने संसार छोड़ दिया, उनका मौन इसलिए था कि उन्होंने अपने भीतर के संसार को जलाकर अस्तित्व को छू लिया। जो भीतर सत्य को देख लेता है वह अब बाहर की भीड़ में हिस्सा नहीं रह सकता। वो बाहर से शांत दिखता है, क्योंकि भीतर अब कोई युद्ध नहीं रहा। पर यह शांति निष्क्रिय नहीं, ये ऊर्जा है। बुद्ध का मौन ठहरा हुआ नहीं था, वो बहता था। वह मौन हवा की तरह था, जो कहीं नहीं रुकता पर सबको छूता है। जो उसे महसूस करे वो कांप जाए। जब लोग उनके पास आते तो कई रोते थे, कई भाग जाते थे, कई पागल हो जाते थे, क्योंकि उनकी उपस्थिति तुम्हारे भीतर का अंधकार दिखा देती थी। उनके पास रहना आसान नहीं था, क्योंकि वहां कोई शब्द नहीं, कोई सहारा नहीं, सिर्फ मौन, जो तुम्हें तुम्हारे झूठ के साथ अकेला छोड़ देता है। और यही सबसे बड़ा डर है। लोगों ने कहा वह बहुत शांत है, हमने ऐसी शांति नहीं देखी। पर वह शांति नहीं, वह मृत्यु की ज्वाला थी।
उसके पास बैठो तो तुम्हारा मैं धीरे धीरे गलने लगता था। वो शांति नहीं, वो क्रांति थी। बुद्ध का जन्म किसी राजकुमार का पतन नहीं था, वो मनुष्य की आत्मा का उत्थान था। उन्होंने दिखाया कि आत्मा तब तक सोई रहती है जब तक वो विद्रोह नहीं करती। जो विद्रोह करता है वह ध्यान में प्रवेश करता है। जो भीड़ का हिस्सा बना रहता है वो अंधेरे में मर जाता है। बुद्ध ने कहा, उठो, देखो, जागो। यह शब्द विनम्र नहीं है, यह आदेश है, यह आदेश है। अब और सो मत। और यही उनका विद्रोह था। जो बुद्ध को केवल शांत देखता है उसने बुद्ध का आधा ही देखा है। जो उनके मौन के भीतर की आग को देख लेता है वो जानता है कि मौन तब तक संभव नहीं जब तक भीतर आग ना हो। जिस दिन तुम्हारी सारी चाह, सारे भ्रम, सारे अहंकार जल जाएं, तुम भी मौन हो जाओगे। वह मौन तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। यही बुद्ध है। शांति में अग्नि, अग्नि में करुणा, करुणा में मौन। बुद्ध शांत नहीं थे, वे ज्वालामुखी थे जो फट चुका था। अब बस उसकी गर्मी शेष थी मौन के रूप में। हर युग ने बुद्ध को गलत समझा। लोग कहते वो करुणामय थे, वह शांत थे, उन्होंने किसी से विरोध नहीं किया। हां, उन्होंने किसी से विरोध नहीं किया क्योंकि वह पूरे संसार के विरोध में खड़े थे। उनके लिए व्यक्ति का विरोध करना छोटी बात थी। उन्होंने अस्तित्व को चुनौती दी। वे किसी से लड़े नहीं क्योंकि वे अब भीड़ से ऊपर खड़े थे। वे तलवार नहीं उठाते थे क्योंकि शब्द ही तलवार बन गए थे। उनका मौन ही विस्फोट था। वे जहां भी गए वहां भीतर की नींद टूटती थी। जो उनके पास बैठता था वह या तो पागल हो जाता था या मुक्त हो जाता था। उनकी करुणा को लोग समझ नहीं पाए। लोगों ने कहा वह मृदु है, वो सभी को क्षमा करते। पर यह करुणा नहीं थी जो डर से आती, यह करुणा थी जो शक्ति से आती। जो अंदर से पूरा है वही दूसरों को क्षमा कर सकता है। जो भीतर से अधूरा है वह करुणा नहीं जानता, वह केवल दया दिखा सकता है। बुद्ध की करुणा दया नहीं थी, वह आग से निकली हुई करुणा थी। वह करुणा जो जला देती थी। तुम्हारे झूठ, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी नींद, वह तुम्हें चोट पहुंचाती थी क्योंकि वह सच्ची थी। उनके पास जो भी आता वह कभी वैसा नहीं लौटता क्योंकि बुद्ध की उपस्थिति कोई सांत्वना नहीं थी। वह एक चीरने वाला अनुभव था। जो पास बैठता था वह महसूस करता था कि उसके भीतर कुछ टूट रहा है। कभी कभी वो टूटना दर्द देता, कभी कभी वह मुक्ति देता। पर वो मौन में जो होता था वह ज्वालामुखी की तरह था जो ऊपर से शांत लगता है पर भीतर से लावा बहा रहा होता। समाज हमेशा उस आदमी से डरता है जो भीतर की आंख खोल लेता है, क्योंकि जो देखता है वो झूठ नहीं मानता, जो जानता है वह आज्ञा नहीं मानता, जो जागा है वह किसी का अनुयायी नहीं रह सकता। और समाज को अनुयायी चाहिए, सोचने वाले नहीं, सपने देखने वाले चाहिए। बुद्ध ने अनुयायी नहीं बनाए, उन्होंने दर्पण दिए। और दर्पण हमेशा डराते हैं क्योंकि जो उनमें देखता है वो अपना चेहरा देखता है। जो देखना नहीं चाहता वो दर्पण तोड़ देता है। यही कारण है कि